नमस्कार मित्रों, आज मैं गांधी युग बताने जा रहा हूँ जो परीक्षा के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ये गांधी युग से पूछा ही जाता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। गांधी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी है, राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। (1884) में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। 1915 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। भर्ती करने वाले सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिए थे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के तीन-कठिया प्रणाली के विरोध में किया था। तीन-कठिया पद्धति के तहत 3/20 यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश के राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसके विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। गांधी जी संबंधित महत्वपूर्ण परिचय। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ, जो गुजरात में स्थित है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी थे, जिसको कावा गांधी के नाम से भी जाना जाता था। माता का नाम पुतलीबाई थी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल था। मणिलाल, रामदास एवं देवदास था। गांधी जी के शिष्य का नाम
मीराबेन था। इनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनके आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया था। इसका हत्या गोडसे ने कर दिया था। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस पर के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जबकि इनके पुण्यतिथि अर्थात जिस दिन इनकी मृत्यु हुई वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट में है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। वकालत पढ़ने गए इंग्लैंड 1888 से 91 तक रहे और दक्षिण अफ्रीका में वो 1893 तक रहे। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया गया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ जो 1917 में किया गया था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन कहलाता है। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल में शुरू किया गया था मजदूर आंदोलन के लिए 1918 में, जो 3 दिन तक चला था। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। अर्धनंग फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा कहा गया था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया था। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती में थे, 1909 में लिखा गया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ मेरे सपनों का भारत था। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया जो 1919 में प्रकाशित की गई थी। इंडियन ओपिनियन द अफ्रीका 1903 में प्रयोग किया गया था। नव जीवन गुजराती में लिखा गया था 1925 में। द ग्रीन पम्पलेट राजकोट में लिखा गया था। हरिजन 1933 में लिखा गया था। टाइम्स पत्रिका द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसे बहुत भारी गलती थी, उनके द्वारा बताया गया था। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा हत्याकांड के समय वह बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी, जो बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किए। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसरी तक नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, अर्थात गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है।
गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ, इनका अध्यक्ष घनश्याम दास को बनाया गया। घनश्याम दास बिरला को इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं, के दौरान ही गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से सत्याग पत्र दिया और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दिया था बिरला भवन दिल्ली में। चलिए अब भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा करते हैं। रानी टाइगर रिजर्व जो 54वां टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानस नामोरी काजीरंगा ओरांग असम में स्थित है। नामदा पक्का कामलंग अरुणाचल में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि बिहार में है। इंद्रावती अचनकमार छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीमा सीतांदी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास अभयारण्य जो 53वां है वो छत्तीसगढ़ में। पलामू झारखंड में। दंपा मिजोरम में। रणथंभौर और सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान में है। बांदीपुर भादरा नागरहोल कर्नाटक में। दांडेली अंशी या काली कर्नाटक में। बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। पेरियार परमवीर कुलम केरल में है। कान्हा बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है। मेलघाट पेंच सह्याद्री वोर महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। जिम कॉर्बेट वो राजा जी जो पहला अभयारण्य उत्तराखंड में है। कबक अमरावाद तेलंगाना में। सिमलीपाल सतकोसिया ओडिशा में। कालकड मुंदुथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में। मदुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में। श्री बिल्ली पुथूर मेघामलाई 91वां अभयारण्य तमिलनाडु में। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तत्व। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ के वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर
श्रीशैलम में है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। चलिए अब जनगणना के बारे में चर्चा करते हैं। जनगणना 2021। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी और जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना का विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना की अवधि 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी जनांकी कहा जाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश के 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। इसमें कुल 29 प्रश्न थे। जनगणना का शुभारंभ प्रणगक शिक्षिका था। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लूडेंट थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी थे। ये 1949 से 53 तक रहे। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.08 करोड़ था। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है, जो लगभग 51.47% है। महिलाओं की संख्या 58.75 करोड़ है, जो लगभग 48.53% है। दशकीय वार्षिक वृद्धि 17.7% से लेकर 1.64 रहा। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात 943 महिला और 1000 पुरुष पर 943 महिला है लिंगानुपात में। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष का 919 है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, जहाँ 1084 है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, जहाँ 879 है। यानी यहाँ समझ रहे हैं मित्रों, यहाँ 879 यानी 1000 पुरुष पर 8079 ही महिलाएं हैं, और केरल में 1084 है। यानी केरल में पुरुष संख्या कम है महिला की अपेक्षा। वहाँ 1084 पे 1000 ही पुरुष होगा। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन द्वीप में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 है। 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व दिल्ली है। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है, जिसका 6.11 लाख है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में है।
एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल है जहां 94% साक्षर है। न्यूनतम साक्षरता वाला अपना बिहार 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप है। न्यूनतम केसीआर साक्षरता दामन और नगर हवेली है। अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने है जो महाराष्ट्र में स्थित है। कम जनसंख्या वाला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां जिलों की संख्या 75 है। अब हम लोग भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। वखीरा वन जीवन अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आंध्र भूमि उत्तर प्रदेश। सूर्य सरोवर इसका थीम कीथम झील भी नाम जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश। भिंडवार वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात। वाधवाना आंध्र भूमि गुजरात। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। त्योस्कर झील लद्दाख। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र। कांवर ताल झील बेगूसराय यानी बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर लेक झील। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब। कंजली झील पंजाब। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। रुद्र सागर झील त्रिपुरा। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। पॉइंट कैलिमेरो अभ्यारण्य तमिलनाडु। भीतर कनिका मैग्रोव ओडिशा। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। बेम्बानाड कॉल आंध्र भूमि केरल। सस्थमकोट्टा झील अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। दीपोरविल असम में स्थित है। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। भारत में कुल 75 रामसर साइट है तथा 75 में सालबुग आंध्र भूमि रिजर्व जो जम्मू कश्मीर अंत में इसको बनाया गया जम्मू कश्मीर का है। सालबुल आंध्र भूमि रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। 14 रामसर साइट तमिलनाडु में। सर्वाधिक आंध्र भूमि वाला क्षेत्र गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आंध्र भूमि सुंदरबन है। विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आंध्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर में रामसर में 1971 में हुआ। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। सबसे ज़्यादा आंध्र भूमि वाला देश यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबर्ग प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फिर से महत्वपूर्ण तथ्य पर। यहाँ पे बता रहा भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलोर में है। प्रथम अध्यक्ष इसका विक्रम साराभाई था। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष की जनक या पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। भारत का सुदूर संवेदी स्थान देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। नासा का गठन 1958 में हुआ था वाशिंगटन में। स्पेस एजेंसियां नासा अमेरिका और जैक्सा जापान में है। CNCA चीन में है। ISA इजराइल में है। CNSA चीन में है। ROS COS MOS रूस में है और सुपर को पाकिस्तान में है। AE ब्राजील में है। भारत के प्रथम उपग्रह प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी है RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1 है। पुराना नाम इसका मेट सेट था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान-1। पहला पृथ्वी अवलोकन EOS-3 से किया गया था। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है। प्रक्षेपण यान SLV का पूर्ण रूप होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का पूर्ण होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। SSLV का पूर्ण नाम होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। PSLV का पूर्ण नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। GSLV का पूरा नाम होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल्स। SLV-3 का भारत का प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 14 जुलाई 1990 को SLV-3 से भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम वर्क्स हॉर्स है। GSLV के मध्य से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा गया था। यहाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1975 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में शुरू की गई थी। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में किया गया था। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका यानी कुतिया को ले जाया गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गागारिन। सोवियत संघ था। 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वैलेंतिना तेरेस्कोवा था जो सोवियत संघ था। 1963 में अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोवा जो सोवियत संघ का था। 1965 में अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला स्वेतलाना सवितियकाया थे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआनपे थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा था। 3 अप्रैल 1984 को गया था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला था जो 1997 में गई था। इसका जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स थी जो 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला भारतीय मूल की तीसरी महिला सिरिसा आंदला थी जो 2011 में गई। वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा किया गया था और जन्म इसका आंध्र प्रदेश में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हो गया था। कोलंबिया यान की दुर्घटना से हो गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला क्रिस्टीना कोच थी जो 328 दिन रही थी 2020 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है।
भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 थी। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो अमेरिका का रहने वाला था। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो यूएसए में है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी 2006 में गई हुई थी। ये ईरानी मूल की अमेरिकी थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है, यूएसए में स्थित है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1 था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 था, जो सोवियत संघ द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था, जो अमेरिका में है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी सविता रानी। चलते हैं हम लोग अब भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानकारी लेने। चंद्रयान के लिए भारत का पहला मिशन है। प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 था। ये इसरो के द्वारा किया गया था। चंद्रयान पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान PSLV XLC-11 था। तत्कालीन इसरो प्रमुख जी माधवन राय था। इस अंतरिक्ष यान में इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर थे। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उतरने पर ग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान 2 प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019 था। किसके द्वारा किया गया था? इसरो द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019 को की गई थी। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। प्रक्षेपण यान था GSLV MK-3M1। तत्कालीन इसरो प्रमुख के सिवन थे। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञा नाम दिया गया था। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर पहले ही संपूर्ण टूट गया था। मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013 था। इसरो द्वारा किया गया था। मंगल पर पहुंचा ये 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। प्रेक्षण का नाम PSLV XLC-25 था। तत्कालीन इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन थे। रॉसकॉसमॉस, नासा और यूरोपियन संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बना। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा। अब पर्यावरण स्थिति के बारे में जानते हैं। पर्यावरण से संबंधित जानकारी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है वो पर्यावरण कहलाती है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में किया गया था।
प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाई गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को किया गया था। विश्व ओजोन संरक्षण 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई थी। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी 2005 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन संबंधित वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से हुई विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? वाष्प, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने 1824 में किया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में की गई थी। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस है जो एम्स्टर्डम में है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान नागपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में की गई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। पारिस्थितिकी पर चर्चा करते हैं जो इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहा जाता है। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग रीटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी महासागर है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई कहलाती है पारिस्थितिक तंत्र। अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने 1935 में किया था। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई परितंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र को 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला हो गया उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा घटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थ का उपयोग करने वाले कहलाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं वो कहलाता है प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाला जीव कहलाता है द्वितीय उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में
इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं, जैसे तृतीय उपभोक्ता बाघ, शेर, चीता। और जैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक और जैविक घटक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन एवं वसा है। और कार्बनिक अजैविक घटक मृदा, जल, वायु, खनिज है। और घटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाता है अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्रथम एवं द्वितीय उपभोक्ता मानव कहलाता है। किसी परितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमि की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। प्रदूषण। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो वह प्रदूषण कहलाता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक परजीवी। जैव घटित प्रदूषक है वाहित मल। वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग है उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है शीशा। एस्बेस्टोस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक आर्सेनिक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायो मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड से। मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषित कैडमियम के कारण। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया गया था प्रकाश, रासायनिक और धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का अर्थ होता है पार्टिकुलर मैटर और एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का। मिनी माता रोग होता है पारायुक्त जल से। मिनी माता रोग सबसे पहले जापान में हुआ। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1984 में लाई गई। वाहन से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुआं का मुख्य रूप पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मिश्रण सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषण मीथेन है।
मित्रों ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाए। ऐसे इम्पोर्टेंट तो सभी पॉइंट है, लेकिन ये जो गवर्नर जनरल वायसराय किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये गवर्नर जनरल एवं वायसराय से आता ही है, इसलिए इसको आप 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे। इतिहास के प्रमुख घटनाएं। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व हुआ, तो ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व है। महावीर का निर्वाण 468 में है। बुद्ध का जन्म 563 में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 से 325 तक किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 361 ईसा पूर्व में पाई थी। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत का आरंभ 78 ईसा में हुआ था। हिजरी संवत का 622 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी तक रही। चीनी यात्री सिंह का बिहार में भ्रमण 673 में हुआ। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में किया गया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1024 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई। इब्न बतूता का भारत आगमन 1333 में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1949 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना 1506 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कंजोर या विलग्राम का युद्ध 1540 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अकबर का जन्म 1542 में हुआ। अकबर का राज्यारोहण 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574 ईस्वी में हुई। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 तक चला। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई। सन्यासी विद्रोह 1770। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला। अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक चला। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में द्वैशासन लागू रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती लाने वाला लॉर्ड कर्नवालिस थे। भारत में सिविल सेना का जनक कर्नवालिस को कहा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिनलिथगो के शासनकाल में किया गया था। जलियांवाला हत्याकांड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुई। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित लॉर्ड रिपन ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड बेवेल ने किया था। मुंबई कोलकाता मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्ता 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेजली
के शासनकाल में हुआ था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड लिटन ने किया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बंगाल का शेर कहलाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। शामन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही हुआ। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय में हुआ और सविनय अवज्ञान आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत चॉम्स्फोर्ड के समय हुआ। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। कांग्रेस प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉप को कहा जाता है। नर बलि प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बोरो ने किया था। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। यानी द्वितीय और तृतीय दोनों लॉर्ड वेलिंगटन के ही समय में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। पाइका विद्रोह 1817 से 25 तक हुआ। भील विद्रोह 1818 से 1931 तक रहा। हो विद्रोह 1820 से 21 तक रहा। कोल विद्रोह 1831 से 32। रामोसी विद्रोह 1822 से 29। बहावी आंदोलन 1826 से 71। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुई। फराइजी आंदोलन 1838 से 60 ईस्वी में हुई। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक हुआ। मोपला विद्रोह 1920 से 22 के बीच हुआ। कुका आंदोलन 1840 से 72 तक हुआ। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। तेभागा आंदोलन 1946 को हुआ। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में हुई। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्लोमिटो सुधार 1909। चंपारण सत्याग्रह 1917। खेरा सत्याग्रह 1918। खिलाफत आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चली। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चली। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुई। होम रूल की स्थापना 1616 में की गई थी। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित भी 1919 में ही हुआ था। बायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 तक रही। साइमन कमीशन का आगमन 1928। डांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। महात्मा गांधी की हत्या 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध 1565। कारगिल युद्ध 1919 ईस्वी में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुई। सविनय अवज्ञा 1930। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चीनी क्रांति 1911। फ्रांसीसी क्रांति 1789। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ। ये भारत में सबसे बड़ा और छोटा लंबा। बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश।
छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम, ऊंचा चोटी केटू या गोडवी आइंस्टीन, सबसे लंबा नदी गंगा, सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, ऊंची झरना चौड़ी जोग या गरसोप्पा झरना, बड़ी झील बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। ताजे मीठे जल की बड़ी झील बुलर झील, खारे जल की बड़ी तटीय झील चिल्का झील, सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील, लंबा समुद्री तट मरीना बीच चेन्नई, लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा, लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश, ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है, लंबा बांध हीराकुंड महानदी पर है, लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44, छोटा राष्ट्रीय मार्ग 47A 6 किलोमीटर, सबसे लंबा सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है, बड़ा डेल्टा सुंदरबन, बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, लंबा नदी पुल पुहैन हजारिका सेतु, लंबा सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, लंबा रेल मार्ग डिब्रू से कन्याकुमारी, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र, ऊंचा जलप्रपात कुचिकल कर्नाटक में है, लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा में है, बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है, गहरी नदी घाटी भागीरथ एवं अलकनंदा में, सर्वाधिक वर्षा मासीराम मेघालय में होता है, सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है, ऊंची मीनार कुतुब मीनार है जो नई दिल्ली में स्थित है, बड़ा गुंबज गोलमज बीजापुर में है, बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है, बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है, बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में लगता है, ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, बड़ा द्वीप मध्य प्रदेश अंडमान में है, बड़ा नदी माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है, छोटा नदी द्वीप उमानंदा महापुत्र असम में है, सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है, सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली में है, सबसे बड़ा गुफा कैलाश मंदिर एलोरा में है। भौगोलिक उपनाम एवं विश्व, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, पोप का शहर रोम, बंगाल का शौक दामोदर नदी, हाईटेक सिटी हैदराबाद, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, धरती का स्वर्ग कश्मीर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, श्वेत नगर बेलग्रेड को कहा जाता है, चीन का शोक ह्वेंगो नदी को कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है, हजारों झील की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहा जाता है, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, विश्व का चीन का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कोची को कहा जाता है, कोचीन को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर, पिरामिड का देश मिस्र, अंडमान को की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई,
भारत का मसालों का बगीचा केरल, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, इस्पात नगरी जमशेदपुर, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, स्वर्णिम पेगोडा देश म्यांमार, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, फलों की डालिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, भारत का बगीचा बेंगलुरु कहा जाता है, ब्लू माउंटेन्स मिजोरम, फोंग पी चोटी को कहा जाता है, पवित्र भूमि जेरूसलम को कहा जाता है, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है, मरकत द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है, आंसुओं का प्रवेश द्वारा बाब अल मांडव को कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, आंध्र महादेश अफ्रीका को कहा जाता है, एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली को कहा जाता है, हजारों हाथी की भूमि लाओस को कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबी नदी नील जो अफ्रीका महाद्वीप में है, चौड़ी नदी अमेजन जो ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिका में है, छोटी नदी डी नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, लंबी सहायक नदी मेडिरा अमेजन में है, सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी में है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील जो रूस में है, सबसे गहरी झील बैकाल झील जो साइबेरिया रूस में है, ताजे जल की झील सुपीरियर झील अमेरिका में है, सबसे बड़े खारे जल की झील कैस्पियन सागर, झीलों के अंदर झील मैग्निटू कनाडा में है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील मृत सागर झील, महासागर में सबसे निचला बिंदु मरियाना ट्रेंच, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, सबसे बड़ा महासागर दक्षिणी चीन महासागर है, सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर है, सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस जो यूरोप महाद्वीप में है, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है, बड़ा देश जनसंख्या में चीन एशिया में है, छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी, लंबी सीमा वाला देश कनाडा, सबसे छोटा सीमा वाला देश जिब्राल्टर, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन जिसमें 13 देश सीमा बनाती है, बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा प्राद्वीप अरब प्राद्वीप, सबसे बड़ा नदी माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है, सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदन महापुत्र असम, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत, सबसे ऊंचा बांध रोगुंस्की तजाकिस्तान, ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल, सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है, सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय एशिया में है, चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जो वेनेजुएला में है, सबसे लंबा जलडमरू मरुस्थल ततास्कर्की में है, सबसे चौड़ा जलडमरू डेविस में है, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया में है, सबसे बड़ा और लंबा नहर सुएज नहर है, सबसे व्यस्त नहर कील नहर, बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में है, बड़ी सड़क सुरंग लेडल नॉर्वे में है, बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब में है, सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में है, सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है, विशाल मंदिर अंकोरवाट मंदिर जो कंबोडिया में है। अंतरिक्ष भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यों को संचालित करना है। भारत का एकीकरण प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन पर मार करने वाला है। पृथ्वी का प्रथम प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र में किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला है। जमीन से जमीन मार करने वाला है अग्नि। फिर अग्नि-1 प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 में किया गया था। त्रिशूल कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाला, मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 में किया गया था। नाग एक टैंक रोधी है जिसे निर्देशित प्रक्षेप मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1900 में किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपण भी कहा जाता है। दागो और भूल जाओ। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला, मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1900 में चांदीपुर में किया गया था। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया था। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित है प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपण सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपण है। पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत के रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री था, जिनको 1966 में दिया गया था। 1966 में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान था। पाकिस्तान 1987 में दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 में की गई थी। जीतने वाली प्रथम महिला थी अरुंधति रॉय 1997 में। बुकर पुरस्कार संबोधित साहित्य लेखन से। मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति मैनन मैग्सेस के नाम पर। 1958 से शुरू हुआ था। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेस पुरस्कार। रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे, जो 1958 में दिया गया था। रैमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी है, जो 1994 में दिया गया था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल थी। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैनी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ। पाने वाला प्रथम भारतीय था पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी। स्थापना शांति प्रसाद जैन द्वारा किया गया था।
ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान प्रथम व्यक्ति जी शंकर था, जिनको 1965 में दिया गया था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी 1976 में। महिला का हिंद का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा आनंद पंत को चिंदवारा हेतु दिया गया था 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्सिटी खिताब पाने वाली पहली भारतीय कर्मशा रीता फारिमा 1966 तथा स्वतंत्रता से 1994। तानसेन सम्मान क्षेत्रफल शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 1980 में प्रारंभ की गए थे। पद्मश्री प्राप्त करने वाला भारत प्रथम नरगिस दत्ता 1958 में। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुआ था। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित किया जाता है। इसका सम्मानित करता है डॉक्टर रामविलास शर्मा। मानव शरीर से संबंधित जानकारी। मानव खोपड़ी में हड्डी 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन 16 से 18 बार होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ा हड्डी फीमर जांघ का है। सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस मध्य कर्ण का कान का है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व नामील है, जो दांत में रहता है लगा हुआ। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्त 120/80 मिलीमीटर होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। मानव रक्त का pH 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन ही होता है मात्र। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप होता है। सर्वग्राही रक्त यूनिवर्सल रिसेप्टर AB होता है। वो सिर्फ देता है और AB सिर्फ लेने का काम करता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित करता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है लीवर। शरीर का सबसे लंबा अंग त्वचा है। सबसे छोटा ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है। मांसपेशी की कुल संख्या 639 होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टैलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पे। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय 4 चैम्बर का। शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम संख्या 46 होता है यानी 23 पेयर। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RS फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्नेर एवं विनर ने किया था। शरीर में अमोनिया अम्ल की संख्या 20 होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1 से 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र अम्लीय का pH 6 होता है। मूत्र का pH 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम कहलाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होता है। दोस्तों
यहीं तक मैं बता रहा हूँ और फिर अगला वीडियो मेरा नेक्स्ट क्लास में आएगा। तब तक आप इसे रिवाइज करें, हर संभव हो तो नोट्स भी बनाएं, इसको बार बार रिवीजन करें। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें और उसको रिवाइज करते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फिर और कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये स्टैटिक्स जीके के लिए तो रामबाण है, स्टैटिक जीके यहीं से आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। ये मेरा तीसरा तो हो गया, चौथा क्लास होगा मेरा। इसी तरह मैं सीरियल से सिस्टमेटिक पढ़ाता जाऊँगा, आप एकदम नियमानुसार प्रतिदिन पढ़ते जाइए। बस मैं विश्वास दिलाऊँ तो कहीं नहीं पढ़ना है, आप एक जगह फोकस करें। और आपसे अनुरोध है कि ये हमारा यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।